Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 9. And today is the last lecture of chapter number 9. Chapter number 1. Means in our today's lecture, we will discuss the last few terminologies of chapter number 1. And after this lecture, your chapter number 1 will be completed. ठीक है, इसके बाद फिर आपको एक असाइनमेंट मिलेगी लेक्चर नंबर 10 की जगह पे आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगी और वो असाइनमेंट जो होगी वो आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करनी होगी. क्लियर? So first of all, we will try to know that what is today's topic. And our today's topic, we will discuss about some terminologies of operating system. Clear? First of all, we will discuss about multi-threading. Then we will discuss about multitasking, and then we will discuss about multi-programming, and at last we will discuss about multiprocessing. And these terminologies, these and these terminologies, these three term, these three terminologies have already been discussed in our previous lectures, but here we will try to discuss these three terminologies with some examples. And this terminology is new for you, which is multi-threading. So first of all, we will discuss that what is meant by multi-threading. So please open your book, page number 21. ये आपके पास है आज का टॉपिक. सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग को. कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है, यानी जब किसी प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं. इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दी थी और दोबारा यहाँ पे मैं आपको दूंगा. ठीक है, जैसे देखिए कि आप टाइपिंग कर रहे हैं, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है, इसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने टाइपिंग की है इसमें जैसे ही मैंने इसको टाइप किया है तो इसके नीचे यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक वाला जो थ्रेड है वो भी रन हो रहा था और उसने क्या किया कि जो गलत स्पेलिंग मैंने टाइप किया इसको अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल थ्रेडिंग, कि जब एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स या मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल थ्रेडिंग कहते हैं या मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं. कहते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग इज़ एन एग्जीक्यूशन मेथड ऑफ अ प्रोग्राम दैट अलाउज अ सिंगल प्रोसेस टू रन मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम. वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है कि मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली आपके पास एक एग्जीक्यूशन मेथड है प्रोग्राम का और इसी की वजह से एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं वो एक वक्त में रन हो रहे होते हैं. Multi-threading allows multiple threads to exist within a single process. यानी मल्टी थ्रेडिंग की वजह से आपके एक सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एंड दीज थ्रेड्स कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली. और ये थ्रेड्स तमाम के तमाम यानी एक प्रोसेस के अंदर जितनी भी थ्रेड्स मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम थ्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. The main purpose of multi-threading is to provide simultaneous execution of two or more parts of a program to maximize to maximum utilize the CPU time. यानी अब what is the purpose of multi-threading? यानी अगर कोई आपसे पूछे कि जी मल्टी थ्रेडिंग का मकसद क्या होता है तो इसका सिंपल सा आंसर है आपके पास कि जो मेन पर्पज़ है आपके पास मल्टी थ्रेडिंग का वो ये है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर दो यानी कि अपने प्रोग्राम के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को बैक वक्त रन कर रहे होते हैं ताकि आपके सीपीयू का जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके. क्लियर है? आई होप आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग की समझ आ गई होगी. अब दो एग्जांपल्स नीचे दी जा रही हैं. ये देखें, इसमें से पहली जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ कि a user is typing a paragraph on MS Word. यानी एक यूज़र है वो MS Word के ऊपर पैराग्राफ टाइप कर रहा है बट इन बैकग्राउंड लेकिन बैकग्राउंड में वन मोर थ्रेड इज़ रनिंग यानी एक और थ्रेड रन हो रहा है एंड चेकिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स और वो स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर रहे हैं.
As soon as user is doing a typing work, the other thread notifies the user about the spelling mistakes. यानी जैसे जैसे आप टाइपिंग वर्क करते जाते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो ये जो थ्रेड है स्पेलिंग और ग्रामर चेक वाला थ्रेड है, ये भी अपना काम करता रहता है साथ साथ, और जहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है ये आपको साथ साथ बताता रहता है रेड अंडरलाइन करके। दूसरी एग्जांपल है आपके पास वेब सर्वर्स की, कि वेब सर्वर्स यूज मल्टी थ्रेडिंग ऑल द टाइम, एवरी रिक्वेस्ट इज हैंडल्ड बाय अ डिफरेंट थ्रेड। ठीक है, ये जो वेब सर्वर्स होते हैं ये भी हर वक्त मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनके पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती है वो उसको डिफरेंट थ्रेड से हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की एग्जांपल ले लें, कि अगर आप फेसबुक से वक्त बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, आप देख रहे होते हैं, ठीक है, तो फेसबुक का जो सर्वर है तमाम रिक्वेस्ट यानी जो तमाम यूज़र्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को अलग अलग थ्रेड्स की मदद से पूरा कर रहा होता है, और वो मल्टी थ्रेडिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास मल्टीटास्किंग। ठीक है, कहते हैं कि multitasking is the function of operating system that loads multiple programs, processes, tasks or threads in main memory and execute them at the same time by rapidly switching the uh, CPU among them। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है आपके पास कि जो आपके पास है ना मल्टीटास्किंग, ये बेसिकली किसका फंक्शन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। और इसका काम क्या होता है कि ये एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को या मल्टीपल प्रोसेसेस को या मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल थ्रेड्स को मेन मेमोरी में लोड कर लेता है, ठीक है, और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है सेम टाइम पे बाय रैपिडली स्विचिंग द सीपीयू, यानी रैपिडली सीपीयू को टाइम को स्विच करता रहता है उनके दरमियान। ठीक है, इसकी एग्जांपल यही, इस एग्जांपल से आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि मल्टीटास्किंग क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर लोड हुआ है, ठीक है, और इसकी जितनी भी थ्रेड्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली लोड हुए हैं प्रोग्राम के अंदर, सॉरी रैम के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें टाइपिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ पे आपकी टाइपिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, तो जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक वाला थ्रेड है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और ये साथ साथ आपको स्पेलिंग मिस्टेक के मुतालिक वो बता रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स को, टास्क को, प्रोसेसेस को या थ्रेड्स को लोड कर ले मेन मेमोरी में और उनको बैक वक्त एग्जीक्यूट करे, तो वो क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेयर द यूजर्स आर इन दीज टास्क एंड गो फ्रॉम वन टू द अदर विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस काबिल होता है कि वो रिकॉर्ड रखता है कि हर थ्रेड के अंदर या हर प्रोसेस के अंदर या हर प्रोग्राम के अंदर यूज़र कहाँ पे था, जब उसको सीपीयू टाइम मिला और सीपीयू टाइम जब ख़त्म हुआ तो वो कहाँ पे था, ठीक है, और फिर उसके बाद जब वापस उसको सीपीयू टाइम मिलेगा तो वो वहीं से दोबारा काम स्टार्ट कर देगा जहाँ पे वो रुका था। ईच रनिंग टास्क टेक्स ओनली अ फेयर क्वांटम ऑफ द सीपीयू टाइम। यानी ये बात याद रखें, ये पहले भी मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, कि जितनी भी टास्क रन हो रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, हर टास्क को सीपीयू टाइम का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम क्वांटम कहते हैं या स्लाइस कहते हैं, वो मिलता है। यानी कि ये नहीं कि एक दफ़ा उसको सीपीयू मिल गया काम करने के लिए तो वो तभी उस सीपीयू को छोड़ेगा जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितनी भी मल्टी टास्क आप कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, हर टास्क को फेयर क्वांटम जो है यानी सीपीयू टाइम का एक मखसूस हिस्सा जो है वो मिलेगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आपके पास है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी ये बहुत सिंपल सा है कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग मैनी प्रोग्राम्स आर लोडेड इन मेन मेमोरी बट द सीपीयू ओनली एग्जीक्यूट्स वन प्रोग्राम एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम लोड हो जाते हैं और सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम को। ठीक है,
अदर प्रोग्राम्स वेट अनटिल द प्रीवियस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड आउट और ब्लॉक्ड, यानी कि बाकी प्रोग्राम्स होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि प्रीवियस प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेड आउट हो जाए या फिर ब्लॉक्ड हो जाए, तो फिर उनको सीपीयू का टाइम मिलेगा। इसकी एग्जांपल यही ले लें, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने पीडीएफ भी ओपन किया हुआ है, वर्ड भी ओपन किया हुआ है, दोनों को बैक वक्त ओपन किया हुआ है, रैम के अंदर दोनों बैक वक्त लोड हुए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त सिर्फ जो है ना सॉरी पीडीएफ जो है वो रन हो रहा है और वर्ड जो है वो आपके पास ब्लॉक स्टेट पे है, ठीक है, वो इंतज़ार कर रहे हैं पीडीएफ के काम के ख़त्म होने का, ठीक है, या ब्लॉक्ड होने का। तो जैसे ही मैं वर्ड पे क्लिक करूँगा, पीडीएफ जो होगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा और वर्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। यही एग्जांपल नीचे भी दी गई है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ यूजर लोड्स प्रोग्राम 1 से एमएस वर्ड एंड प्रोग्राम 2 से सी लैंग्वेज कंपाइलर, यानी कि एग्जांपल में उन्होंने ये कहा है कि अगर एक यूज़र दो प्रोग्राम बैक वक्त लोड करता है, जैसे प्रोग्राम 1 में वो लेट सपोज एमएस वर्ड लोड करता है रैम के अंदर और प्रोग्राम 2 में सी लैंग्वेज का कंपाइलर लोड करते हैं, तो द सीपीयू इज एबल टू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम। तो सीपीयू जो होगा वो सिर्फ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखेगा एक वक्त में, दैट इज़ एम एस वर्ड और सी लैंग्वेज कंपाइलर। यानी या एम एस वर्ड जो होगा वो रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, या फिर सी लैंग्वेज जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसका आंसर आपके पास ये है कि द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज दैट it saves user time in loading the programs to main memory and runs the program quickly, ठीक है। यानी जो मेन एडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग का वो यही है कि इसकी मदद से यूज़र जो है अपने जितनी भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक ही दफ़ा रैम के अंदर लोड कर लेता है और फिर तेज़ी से उनके दरमियान स्विचिंग करता रहता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं वर्ड पे जा रहा हूँ, मैं वापस पीडीएफ पे आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे बार बार इनको रैम के अंदर लोड करने की ज़रूरत नहीं है। The only drawback is the system requires more main memory as is it is occupied by the many programs। यानी सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है मल्टी प्रोग्रामिंग का, और वो ये है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम की मिकदार जो है या रैम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स ने लोड होना होता है, प्रोग्राम का ने लोड होना होता है रैम के अंदर, तो इसलिए रैम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। समटाइम्स बिगर प्रोग्राम्स कैन नॉट फुली लोडेड इन मेन मेमोरी एंड दस प्रोग्राम्स रन स्लोली। यानी अगर आपके रैम की मिकदार कम होगी और आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिसको आप रन करना चाह रहे हैं वो हेवी है या यानी कि हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसको जब आप मेन मेमोरी के अंदर लोड करेंगे तो वो पूरे का पूरा प्रोग्राम जो होगा वो मेन मेमोरी के अंदर लोड नहीं होगा और इस तरह वो स्लो रन करेगा। क्लियर है? और लास्ट है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग। कहते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस सिमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी प्रोसेसर मशीन हैविंग मोर देन वन सीपीयूज। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मल्टी प्रोसेसिंग किस वक्त होती है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में किसी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोसेस को मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर रहा होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यही मेरे लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैं ये आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इंटेल कोर i7 है, ठीक है, सेकंड जनरेशन है ये, ठीक है, 620 एम सी पी यू है इसका और 2.7 गीगाहर्ट्ज़ और 2.7 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसमें दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो दो प्रोसेसर्स हैं ये बैक वक्त में जिन भी सॉफ्टवेयर्स को रन कर रहा हूँ उन दोनों यानी उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को ये दोनों प्रोसेसर्स मिल के एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। यानी जब आप कोई भी इस प्रोसेसर या कोई भी सॉफ्टवेयर मल्टीपल प्रोसेसर की मदद से रन हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एंड दिस अ कंप्यूटर यूजेस मोर देन वन सीपीयू एट अ टाइम। यानी मल्टी प्रोसेसिंग में कंप्यूटर एक से ज़्यादा सीपीयूज़ का इस्तेमाल करता है एक वक्त में। क्लियर स्टूडेंट्स?
آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی جو ٹرمینالوجیز تھیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کی تمام کویشچنس کے آنسر دے سکوں. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے جو چیپٹر نمبر 1 تھا اس کا ہینڈ ہوا، ختم ہوا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو لیکچر ہوگا یعنی کل جمعے والے دن جو لیکچر ہوگا اس میں آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ جو ایکسرسائز کے اینڈ پہ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں ان کے آنسر سینڈ کروں گا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی لانگ کویشچنس کے آنسر جو ہیں وہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا. اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، جس میں ایم سی کیوز بھی ہوں گے، شارٹ کویشچنس بھی ہوں گے. تو وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے سالو کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پہ فارورڈ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اسٹے بلیس، اللہ حافظ.